देखिए यहाँ पे जल प्रतिबिंब आपका इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमेशा क्षैतिज रहेगा। जैसे यदि इसको हमको बनाना है, इसका क्या बनेगा, अगला इसका क्या बनेगा, ये इसका क्या, ये वास्तविक घड़ी क्या है बाबू, ये वास्तविक घड़ी 10 के बाद 11 नहीं, 10 से 2 11 2 लिख दिया, नहीं 10 कर दीजिए, फिर 11 कर दीजिए। ये है वास्तविक, ये वास्तविक घड़ी है। ये क्या है, प्रतिबिंब घड़ी है, प्रतिबिंब घड़ी है। मैंने कहा कि सेम ये जो नंबर दिए नंबरिंग सेम रहेगा, ये रहेगा 6 रहेगा, ये 3 है 9, 15 होगा, 11 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ये 5 होगा, 4 होगा, 2 होगा और 1। जैसे हमने इसमें बजा रखा है बाबू 3 बजा रखा है, कितना बज रहा है 3। जैसे इसमें वास्तविक घड़ी में इस समय बज रहा है, ये कितना बज रहा है 3 बज रहा है। और जैसे ही हम लोग जल प्रतिबिंब में देखेंगे ना, देखो सुइयां, हमने बताया सुइयां जो है पलट जाएंगे, तो बाबू ये जो घड़ी की घंटे की सुई है वो 3 पे ही रहेगी, ये जो मिनट सुई कहाँ जाएगी 6 पे आ जाएगी। तो अब क्या बचा, हाँ 3 बज के 30 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि जल प्रतिबिंब में हमने देखा कि जब भी कोई जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो सीधे सीधे उसकी जो अच्छा एक ही कॉन्सेप्ट क्षैतिज में ही बदलता है। ये जो घंटी की सुई में मिनट सुई सीधे पलट जाएगी, तो यहाँ 3 बज रहा है, इसमें कितना बज जाएगा 3:30 हो जाएगा। तो क्या हम उसको बना कर हल किया जाएगा, नहीं, इसके लिए भी ट्रिक है। अब ट्रिक की बात करें तो यहाँ एक ट्रिक आएगा, बड़ा सिंपल सा ट्रिक आता है। यहाँ लिखेंगे कि यदि वो मिनट जो है 30 से कम है, मिनट का जो देखेंगे 30 अंश से कम है, और इसमें देखें 30 या 30 से क्या हो अधिक हो, तो हम क्या करेंगे, जो समय बताएगा एक में 18:30, इसमें 18:30 से घटा देंगे और इसमें 17:90 से घटा देंगे। ये रहा ट्रिक बन गया। अब जैसे अभी जस्ट इसी को हम देखें, यहाँ देखिए ये जो यहाँ देखिएगा समय जो है यहाँ 0 है, अर्थात 30 से कम है, ये ना मिनट है 30 से कम, इसका मतलब इसमें से हम घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, इसमें से 30 घटाएंगे, इसमें चलिए घटा के देखिए, ये इतना दिया है, ये 0 0 होगा, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 0 हो जाएगा। ये कितना होगा बाबू, तो क्या 15 30 बचता है, नहीं बचता है, तो कितना है ये, तो 3 हो जाएगा। 12 के बाद 13 14 15, इसका मतलब ये हो जाएगा, मतलब इसको 12 में से माइनस कर देंगे तो 330, देखिए बजाएगी 330। हम ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम इजीली जो है इसको ओरली हल कर सकते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन लिखिए। इसे एक प्रश्न दे रहा हूँ, इसे 520 हो रहा है, तो क्या करेंगे बाबू बताइए, 520 दिया है, इसका मतलब इसको क्या करेंगे 80, देखिए 20 दिया है तो 20 में 30 से छोटा है ना, हम क्या करेंगे 80 30 में से 520 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 0 1, ये कितना 3, ये 1 11 आ गया, 11 30 11 10 तो होता नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 एम और पीएम कौन बताएगा, हाँ क्योंकि 12 में से माइनस कर रहे हैं तो ये पीएम होगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर आंसर, पीएम होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 6 ये 40 दे रखा है, क्या दे रखा है, ये 40 दे रखा है, इसका मतलब देख रहे यार ये 30 से बड़ा हो गया, इसका मतलब हम किससे माइनस कर देंगे, ये 11 17 90 में से माइनस कर देंगे, माइनस कीजिए 0 होगा 5 हो जाएगा, ये कितना होगा 11 हो जाएगा। अच्छा 11 है,
इसका मतलब कि बाबू एम होगा पीएम होगा, एम होगा ना, 12 से छोटा है। इसी प्रकार से कोई भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि हमने कहा कि 10 ये आपका 50 हो रहा है, तो जैसे ही 50 दिखा इसका मतलब कि ये 30 से बड़ा हो गया, और 30 से बड़ा दिखा तब क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे। चलिए, तो ये अभी तो हम लोग ओनली माइनस करना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। क्या करेंगे, ये 17 50 करेंगे और ये हो जाएगा आपका क्या, 10 हो गया और 50 हो गया। अरे सॉरी, ये तो 90 होगा ना, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये 7 क्या हो गया, ये भी एम हो गया। एक बार सवाल पूछ देगा, सवाल पूछा हुआ है कि एक वास्तविक घड़ी है जिसमें 7:40 बज रहा है, टाइम दे रहा है। तो इसका कह रहा है कि जल प्रतिबिंब में प्रतिबिंब बना हुआ है, में जल प्रतिबिंब वास्तविक क्या बजेगा। पहले वास्तविक घड़ी है, में जल प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब का प्रतिबिंब में कितना समय बजेगा, ये सवाल है। बात समझिएगा, तो कुछ नहीं करना है, ऐसा सवाल सेम आंसर आ जाएगा। चलो कैसे भाई, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले ना, ये जा, इसको हम क्या करेंगे, ये देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 50 आएगा, और फिर 1 सेकंड, फिर ये हमारा इमेज है बना हुआ है, जल प्रतिबिंब बना हुआ है। फिर जल प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब देखें तो ये फिर यहाँ पे फिर माइनस करेंगे, किसने का, सेम 50 है ना, तो 790 में माइनस कर देंगे, यही ना आएगा। तो हमें ऐसा प्रश्न आया तो डायरेक्टली आंसर वही कर देंगे। फिर सवाल और सवाल होगा, देखिए प्रतिबिंब के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, तो आपको कंटिन्यू ध्यान, एक बार प्रतिबिंब होगा तो सेम हो जाएगा, फिर दोबारा प्रतिबिंब, इसका मतलब अगले बार पूछेगा ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इससे कठिन नहीं बना सकता, वो लैंग्वेज कई बार पूछ देता है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस समझना है कि यदि वास्तविक घड़ी के जो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब पूछेगा तो सेम होगा, के प्रतिबिंब पूछेगा जो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा फ्रेश। ओके, इस प्रकार से छोटा सा टॉपिक था जल प्रतिबिंब। तो हमने 2 पार्ट बना दिए, पार्ट नंबर 2 हो गया बाबू, ये पार्ट 2 हो गया ना। तो पहला पार्ट हमने पढ़ा था दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा पार्ट हमने पढ़ा जल प्रतिबिंब। अब कल हम लोग इनके जो सुइयां है ना, इन सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करेंगे कि कितने अंश का कोण होता है। कोण में हम लोग लग रहा है कि 3 से 4 टाइप उसमें कोण में भी है, उसको भी छोटे छोटे भागों में पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग समय ज्ञात करेंगे कि कितना एंगल में कितना कोण बना रहा है, कितना समय बना रहा है। फिर उसके बाद धीमी है कि तेज वाला कौन से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पूरी की पूरी ये जो आपका टाइप खत्म किया है, ठीक है।